This book you have to open New Images, English 1. Open chapter number 11. Chapter 11. Nico draws cats. Good morning, Sakshi. Take out your English first book, English 1, English Literature, New Images. Page number 106, chapter 11. Should I start now? Just listen the story very quietly so that you can understand the meaning of the story. What is the name of the story? Nico draws cats. ओके, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? नीको के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमेशा क्या करता है? कैट्स ड्रॉ करता है. ओके, हु रोट दिस स्टोरी? She, see here, Jayashri Menon is from Kochi, Kerala. She was worked as a reporter and an editor for many Indian newspapers, and now writes story and comics for children. जयाश्री मेनन जो थी, ये जो है कोची के रहने वाले, और ये क्या थे? रिपोर्टर का काम करते थे. अभी क्या है ये, अब जो है ये सारे काम छोड़ करके इन्होंने क्या शुरू कर दिया? स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया है बच्चों के लिए. अ कैट पर्सन एट हर्ट, जयश्री ऑलवेज ट्राइज टू स्पीक अप फॉर एनिमल्स राइट्स. शी लव्स reading and wants to share the joy of reading with young children through her work. Through her work. जयश्री हमेशा क्या करना चाहती थी? हमेशा एनिमल्स की राइट्स के बारे में बात करना चाहती थी, उनके हक के बारे में बात करना चाहती थी. एंड शी लव्स रीडिंग एंड वांट्स टू शेयर द जॉय ऑफ रीडिंग विद यंग चिल्ड्रन. और उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था, और उनको वो चीजें बच्चों के साथ शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता था. ओके, एंड द सेकेंड वन इज Sharang Banot. The illustrator studied design at Srishti School of Art, Design and Technology, Bangalore. He loves illustrating and making animations, particularly for children. शारंग बनोत कौन थे? ये जो है इलस्ट्रेटर थे, और इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी? सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने पढ़ाई की थी. इन्हें जो है चीजों को इलस्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना एंड एनिमेशंस करना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा लगता था. एंड द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी इज हु इज नीको. नीको जो है ये हमारे स्टोरी का मेन पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. नीको draws cats is about a small boy who loved drawing cats. He only drew cats wherever he want and did not want to do anything else. Turn the book around to read the comic. नीको जो है वो क्या, उसको उस लड़के को क्या पसंद था? ये एक छोटा सा बच्चा है जिसको बहुत ही पसंद है, वो हमेशा कैट्स ड्रॉ करना चाहता है, डिफरेंट टाइप्स के कैट्स ड्रॉ करना चाहता है. ही ओनली ड्रू कैट्स. सिर्फ और सिर्फ कैट्स ड्रॉ करना पसंद है उसको, इसके अलावा उसको कुछ करना अच्छा ही नहीं लगता. सो लेट्स कम एंड सी द स्टोरी. सीन दिस पिक्चर. ये नीको के रहने की जगह है, यहाँ पे नीको रहता है. नीको कहाँ का रहने वाला बच्चा है? लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जापान देयर लिव्ड अ नॉटी लिटिल बॉय. हिज नेम वाज निको. बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है. एक गांव में, एक जापान का एक छोटा सा गांव था, वहां पे
नॉटी लिटिल बॉय, एक छोटा सा शैतान बच्चा रहता था जिसका नाम क्या था? नीको था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीको है, यहाँ पे ये कैट ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे उसने कुछ कैट्स ड्रॉ भी कर दी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैट। कोई कैट जंप कर रही है, कोई कैट सो रही है, कोई कैट मुंह ऊपर कर रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं और स्टोरी में क्या है नीको के बारे में। सी, ओह निको, यू मस्ट स्टॉप ड्राइंग कैट्स, हाउ विल बिकम अ फार्मर लाइक मी। ये नीको के फादर हैं। जब उन्होंने नीको को यहाँ पे कैट्स ड्रॉ करते हुए देखा, इस पेज में हमने देखा ना नीको कैट्स ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैट्स ड्रॉ की है उसने वॉल पे। तो अब उसके पापा जो है, उसके फादर उसको बोलते हैं, ओह निको, यू मस्ट स्टॉप ड्राइंग कैट्स, अब तुम्हें स्टॉप करना चाहिए, ड्राइंग करना बंद करना चाहिए, तुम कैसे मेरी तरह फार्मर बनोगे। ओके, नाउ सी हियर इन दिस पिक्चर, at the temple the priest gave him a box of wooden tools। अब वो क्या करता है कि उसके पापा जो हैं उसको भेज देते हैं एक टेम्पल पे। At the temple, the priest gave him a box of wooden tools, brush, ink and rice paper. He taught him to read and write। वहां पे एक मंदिर है, मंदिर में एक पुजारी है, प्रिस्ट हैं, पंडित जी हैं, उन्होंने उसको एक बॉक्स दिया, वुडन बॉक्स दिया, जिसमें कुछ ब्रश थे, कुछ इंक्स थी एंड राइस पेपर। किस लिए दिया था उन्होंने उसको? लिखने और पढ़ने के लिए दिया था। ओके, बट नीको, oh no, he did not learn or read or write, can you guess what he did? बट नीको ने क्या किया? उसने ना पढ़ाई की ना लिखना सीखा। आप बता सकते हो कि नीको ने क्या किया होगा? Anyone can? Yes, say yes. Very good. Yes. With his ink brush, he began at once to draw cats। उसने अपनी ब्रश के साथ क्या किया? ना लिखा ना पढ़ाई किया, कुछ नहीं सीखा उसने। उसने स्टार्ट कर दिया वापस से कैट्स ड्रॉ करना। ओके, नाउ विल जस्ट लुक एट हियर in next page। Soon he forgot about his writing and his paper finished। He looked around and saw the empty sliding screen doors of the temple। Without another thought, he drew more cats, fat ones, jumping ones, sleeping ones। अब क्या करता है निको? वो भूल जाता है लिखना और अपने पेपर के बारे में भूल जाता है कि उसे कुछ काम भी खत्म करना था। उसने अपने चारों तरफ घूम के देखा तो उसे क्या दिखाई दिया? एम्प्टी स्लाइडिंग स्क्रीन। कुछ स्लाइडिंग स्क्रीन दिखाई दी, डोर्स ऑफ द टेम्पल। टेम्पल के डोर पे कुछ स्लाइडिंग स्क्रीन्स उसको दिखाई दी। विदाउट अनदर थॉट, बिना कुछ सोचे, ही ड्रू मोर कैट, फैट वंस, जंपिंग वंस, स्लीपिंग वंस। उसने बिना कुछ सोचे और सारी कैट्स ड्रॉ कर दी। कुछ कैट्स जंप कर रही थी, कुछ कुछ कैट्स सो रही थी, कुछ कैट्स क्या थी, बहुत मोटी थी। ओह निको, यू विल नॉट बिकम अ प्रिस्ट, आई विल हैव टू सेंड यू होम। तो अब नीको को जब वो पृष्ठ देखते हैं, फिर से देखते हैं, तो उन्होंने उसको बोला, ओह नीको, तुम तो पढ़ाई कर ही नहीं सकते हो, तो तुम पृष्ठ कैसे बनोगे? अब मैं तुम्हें वापस घर भेज रहा हूँ। ठीक है, उसके पापा ने उसे मंदिर पे भेजा था पढ़ाई करने के लिए, बट वो वहां पे पढ़ाई भी नहीं कर पाया और उसको पृष्ठ ने वापस घर जाने को बोल दिया। नाउ लुक इन दिस पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीको अपना बैग पैक करके जा रहा है। सी, समझ में आ रहा है आपको पिक्चर में? यहाँ पे निको ने अपना बैग पैक कर लिया। अब वो सोच रहा है किधर जाना है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सो ऑफ ही वेंट। यस, यस जानवी। अब वो चल रहा है वहां से। वेल, मे बी आई कांट ट्राई माई लक हियर।
तो वो कहता है सही बात है, मैंने अपना लक यहाँ पे जो है नहीं अपने आप को कामयाब किया, मैंने अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसने खुद फील किया इस चीज को कि उसने पढ़ाई नहीं करी। वह अब वो वहां से आता है तो उसे एक रूम दिखाई देता है जो बिल्कुल खाली है। वेयर इज एवरीवन? वो पूछ रहा है कि है कोई यहाँ पे, आप बाकी लोग कहाँ हैं, रूम तो पूरा खाली पड़ा था। तो उसने सोचा कि मे बी कोई इधर उधर दिखाई देगा मुझे। तो अब वो पूछ रहा है वेयर इज एवरीवन? कोई आवाज नहीं आई। फिर वो आता है, बैठता है और अपना पेपर निकालता है। He dipped his brush into the ink that was as black as the night. Then he began to draw. फिर उसने क्या शुरू कर दिया? फिर उसने अपना पेपर निकाला और उसने अपनी इंक निकाली, ब्रश निकाला और वापस से उसने ड्राइंग शुरू कर दी। सोचो कितना उसको ड्राइंग पसंद था, कितना वो कैट्स ड्रॉ करना चाहता था। He loves to draw cats. आप में से ड्राइंग किसको पसंद है? Okay, everyone loves to drawing, but don't love like Nico. Okay, don't love like Nico. सब चीजें पढ़नी चाहिए ना। Now look at here. By the time he was finished, he was very tired. अब उसने जब drawing complete कर ली है, see, he has completed his drawing here. Different type of cats he drew. You can see here on this wall. Now, अब उसने जब अपनी drawing finish कर ली, then he was very tired. Yes, प्रशांत? हाँ, उसने कई तरह की बिल्लियां बनाई ना। तो कोई सिर्फ किसी का फेस बनाया है, किसी का खूब लंबी सी बिल्ली बनाई है, कोई छोटी सी बिल्ली बनाई है, कोई बिल्ली सो रही है, कोई बिल्ली खेल रही है। हाँ, by the time he was finished he was very tired, he wanted to lie down. अब जब उसने अपना काम खत्म कर लिया तो वो बहुत थक चुका था और वो सोचता है कि मैं यहाँ पे सो जाऊं, लेट जाऊं। बट द रूम वॉज टू बिग फॉर हिम एंड समथिंग इन इट मेड हिम स्कैर्ड। और वो जो रूम था वो बहुत ही बड़ा था उसके लिए, वो छोटा सा बच्चा ही तो था। क्या आप अकेले किसी रूम में सो सकते हो? डर लगता है ना अकेले सोने में। तो वो भी एक बच्चा था, उसको बहुत बड़ा रूम दिख रहा था, तो उसने सोचा कि मैं सोना तो चाहता हूँ मगर कैसे सोऊंगा। अब क्या होता है? लेटर दैट नाइट निको वोक अप विथ अ जॉय। अब क्या होता है, निको को जैसे ही नींद लगती है, अचानक से वो उठ जाता है, जॉल्ट में उठता है, बहुत ही झटके से उठता है। समथिंग वॉज crawling इनसाइड द बिग रूम। अब उसको क्या लगता है कि इस रूम में कोई तो है जो चल रहा है। इट सीम्ड बिग एंड मेड स्कैरी साउंड। अब उसको वो बहुत बड़ा सा कुछ दिखाई देने लगा और उसको साउंड्स आने लगी डिफरेंट टाइप्स की। That's why nobody lived in the temple. It was that big thing house. तो उसको समझ में आता है कि इसलिए इस मंदिर के कमरे में कोई नहीं रहता, बिकॉज यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें नहीं है। The sound came, the sound came again, and this time closer to his room. He shrank to a corner. Then suddenly he heard something else. अब इस बार जो आवाज आती है वो उसके और पास से आ रही होती है, उसके कमरे के और पास से आ रही होती है। और तब वो क्या होता है, श्रैंक टू अ कॉर्नर। अब वो डर के कमरे के एक कोने में बैठ जाता है, सिकुड़ के बैठ जाता है। देन सडनली ही हर्ड समथिंग एल्स। अब उसने कुछ और भी सुना। आइए देखते हैं उसने क्या सुना। टर्न योर पेज। It was all quiet after that. Nico wished he was at home.
He waited for daybreak so he could leave. इन सब के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया. अब नीको विश कर रहा था कि वो काश वो घर पे होता, और वो वेट करने लगा कि जल्दी से दिन हो तो वो वहां से जा सके. At last dawn came. He slipped out from the big room, and there he saw it, the monster of the night, the biggest rat you ever saw. It lay dead. अब उसने क्या देखा? नीको ने क्या देखा कि वहां पे वो जो है क्या करता है? At last dawn came. He slipped out from the big room, and there he saw it. वो जो है उस कमरे से स्लिप करता है, और उसको क्या दिखाई देता है कि एक बड़ा सा चूहा मॉन्स्टर की तरह उसको दिखता है. द बिगेस्ट रैट यू एवर सॉ. इट lay dead. Nico said, "It was you who saved me. Thank you. I know now that as long I live, I will not stop drawing cats." अब निको से क्या बोलता है कि ओ अच्छा, तुम थे जिसने मुझे सेव किया था. थैंक यू सो मच. और अब मैं कैट्स को ड्रॉ करना कभी नहीं छोड़ूंगा. When the villagers heard about the monster rat, they praised Nico. जब विलेजर्स ने मॉन्स्टर रैट के बारे में सुना तो उन्होंने नीको के लिए प्रे किया. क्यों? ऐसा क्या था कि नीको के लिए प्रे किया? दैट्स नाउ नीको बिकम व्हाट ही वांटेड, नॉट अ फार्मर, नॉट अ priest, बट एन आर्टिस्ट हु ड्रू ओनली, यस, कैट्स. अब नीको जो है वो ना तो वो फार्मर बना, ना ही वो प्रेस्ट बना. वो जो चाहता था वो बन के दिखाया उसने, और वो कैट्स को ड्रॉ करने लगा. वो एक आर्टिस्ट बन गया. ओके एवरीवन. यस. ये जो बाद में आया ये रैट है. ये रैट आकर के उसने उसको बचाया था वहां पे. जब वो रूम में डरने लगा था ना, जब वो रूम में डरने लगा था जब वो रूम में डरने लगा था तो इस रैट ने आके उसको बचाया था. यस, वो ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, आपको चूज करना है कि टी करेक्ट होगा या एफ करेक्ट होगा. नाउ सी, निको लिव्ड इन अ बिग टाउन ऑफ जापान. इट इज ट्रू और फॉल्स? नो, इट इज फॉल्स. निको लिव्ड इन स्मॉल विलेज ऑफ जापान. इट इज फॉल्स. टिक ऑन एफ. At the temple, he was taught to read and write. Sure. टेम्पल पे उसको सिखाया गया था लिखना और पढ़ना. फॉल्स. सिखाया नहीं गया था, उसको सीखने के लिए बोला गया था, बट उसने सीखा नहीं था. निको डिप्ड हिज पेन इन मड टू ड्रॉ. निको ने अपनी ब्रश को किसमें डिप किया था? मड में डिप किया था. फॉल्स. द मॉन्स्टर वॉज अ बिग डॉग. द मॉन्स्टर वॉज अ बिग डॉग. Yes, it is also false. So everyone, your today's homework is you have to write this true and false in your notebook. Okay. First you will mention date in your notebook, then classwork, and then write this question. State if the following is true, then write T, or false, then write F. Then you will write one question and write your answer. Then question number two. Yes.
हाँ, इंग्लिश फर्स्ट है, आपको इंग्लिश फर्स्ट की नोटबुक में लिखना है, ओके? No, these four questions, only true false you have to do in notebook. Clear everyone? One, two, three, four questions you have to write it in your notebook and send it to me. And after that, I will send you the question and answer. Okay, I will send picture of question and answer in group. You can write from there. Clear everyone? Okay.